कुछ लोगों के डाउट्स थे। आज है 3 अक्टूबर 2023। उन डाउट्स को आज क्लियर करते हैं। प्री के सिलेबस के लिए SBI PO का इसमें इंग्लिश सेक्शन में RC रहता है, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। इसके लिए बहुत से लोग न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं, जैसे द हिंदू, और बहुत से लोग नॉवेल वगैरह से पढ़ते हैं। जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया है इंग्लिश का, ये लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर से ही पढ़ें। जो भी आपको इंग्लिश में इंटरेस्टिंग मैगजीन या नॉवेल लगता है उसको पढ़ सकते हैं। क्लोज टेस्ट में बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता। क्लोज टेस्ट में ऐसा होता है, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसमें ए से लेकर के ई तक एटलीस्ट ब्लैंक्स दिए रहते हैं। वो ऑप्शन दिया रहता है क्वेश्चंस में, और वहाँ से वो जो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑप्शन होता है उसमें वो आंसर करना होता है। पैरा जंबल्स में क्या होता है, पैरा जंबल्स में रीअरेंजमेंट करना होता है। बेसिकली सेंटेंस दे दिया जाएगा जंबल्ड बेसिस पे, ABCDE, उसमें सीक्वेंसिंग अच्छे से प्रॉपर करना होता है। इसमें एक और ये लोग चेंजेस करते हैं, जैसे कोई एक सेंटेंस फिक्स कर देंगे, या फिर सबसे पहला वाला या आखिरी वाला फिक्स कर देंगे, बीच में रीअरेंज करना रहेगा। मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग में क्या रहेगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बहुत सारे मीनिंग दे दिए जाएंगे, तो उसमें से जो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग रहेगा वो हमें चूज करना रहेगा। और एरर स्पॉट में आपको मालूम ही है, एरर स्पॉट करने रहेंगे। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी सिंगल फिलर्स आता है, डबल फिलर्स आता है, या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 तक आता है, उसको फिल करना रहता है। ये सिंगल या डबल सेंटेंस में रहता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस रहता है। बहुत सारी जगह पे लिख दिया था मिसलेनियस, लेकिन उस मिसलेनियस में मैं बता दूं आपको, उसमें आपको क्या क्या करना होता है। फ्रेजेस देख लेना होता है, फ्रेजर वर्ब्स देख लेने होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो देखना होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखना होता है। अब बात आता है पैराग्राफ कंप्लीशन का। पैराग्राफ कंप्लीशन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ और नहीं करना होता है। सेंटेंस दिया रहता है 2-3 लाइन का, उसको कंप्लीट करना होता है। या तो बीच में ब्लैंक्स दे देंगे, या तो आखिरी में दे देंगे, या शुरू में दे देंगे, उसको कंप्लीट करना रहेगा। क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट में सिंपली यानी सिंप्लीफिकेशन। इसमें बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्रॉफिट लॉस आपको मालूम ही है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ, मेंसुरेशन को मैंने बता दिया है ये, कि मेंसुरेशन में सिलेंडर पे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, कोन पे रहता है और स्पेयर पे रहता है। कई साल का ही देखा हुआ क्वेश्चन है। फिर DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, वोल नंबर, ये सब चीज़ें, वो सब नंबर सिस्टम में आएगा। मतलब इसमें थ्योरी समझ में आ गया तो नंबर सिस्टम समझ में आ जाए। क्वेश्चंस में आते हैं कि ये प्राइम नंबर है, ये वोल नंबर है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना रहता है। सीक्वेंस एंड सीरीज पता ही है। इसमें नंबर बेस्ड पे या तो रॉन्ग नंबर का पूछ लेंगे, या तो मिसिंग नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एक प्रोबेबिलिटी। तो ये मैथ का सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब रीजनिंग पे चलते हैं हम। रीजनिंग में एक लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल में बेसिकली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। लॉजिकल ये लोग इसलिए मांगते हैं बैंक में कि आपका डिसीजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब बैंक में रहेंगे तो डिसीजन अच्छा लेना आना चाहिए आपको। इसमें रीजनिंग की ट्रिक्स आप कैसे अपने से अच्छा निकाल सकते हैं। बुक्स और टीचर्स जो आपको बताते हैं अपने से भी कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, वो एक लॉजिकल रीजनिंग में आता है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसका हम टेस्ट में मॉक देते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें अल्फ़ा और न्यूमेरिक यानी कि जो हमारे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं सॉरी, वो रहते हैं, और न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब मिक्स करके एक सीरीज़ बनाई जाती है। उसमें निकालने के लिए बोलता है कि आगे से कितने लोग हैं, पीछे क्या है, बिटवीन में क्या है।
फिर रैंकिंग, इसमें बोल देगा आगे से लोग इतने हैं, पीछे से इतने हैं, इस सीक्वेंस पे इतने लोग बैठे हुए हैं, आगे से 15 नंबर पे मोहित बैठा हुआ है, पीछे से सुनीता 17 नंबर पे है, मोहित और सुनीता के बीच में क्या रैंकिंग है वो पूछ लेगा। डायरेक्शन में डायरेक्शन दे देगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते हुए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। अल्फ़ा टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, ऐसे मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, ये सिलॉग मतलब सिलॉजिस, BR मतलब ब्लड रिलेशन, खून का जो रिश्ता होता है वो वाला। ये इनपुट आउटपुट है। अब तो आने लगा, पहले मेंस में ही आता था। ये कोडिंग डिकोडिंग है, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है वो है। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में, ये सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर बेस्ड पे हो सकता है, सर्कुलर बेस्ड पे हो सकता है, पजल में बॉक्स बेस्ड पजल होता है, ईयर बेस्ड पजल होता है। ठीक है, तो अपना इंग्लिश का कंप्लीट हो गया, क्वांट का कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे मेंस का। मेंस में दिख रहा होगा, मैंने ये स्टार मार्क किया। इंग्लिश का जो सेक्शन है, इसमें बेसिकली 4 सेक्शन में पहले सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप जिसने भी नहीं देखा वो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाकर देख सकता है। इसमें RC रहता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन मैंने बता दिया। एरर डिटेक्शन यानी एरर को फाइंड करना होता है, गलतियों को निकालना होता है, कौन सा सेंटेंस गलत है वो बताना होता है। वोकैबुलरी, वोकैब है ये। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मेरा शॉर्ट्स देखिए, और मैं वीडियोज़ फॉर्म में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, एडवांस वोकैब जो भी अभी तक बैंक में आया वो सारे वोकैब में डाल रहा हूँ। फ्रेज का रिप्लेसमेंट, ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में फ्रेज दिया हुआ है, बट वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा सूटेबल फ्रेज है, या जो दिया हुआ है वो गलत है या गलत नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको फ्रेज जब आता होगा तो आप ये रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, पैरा जंबल्स बता दिया मैंने, क्लोज टेस्ट भी बता दिया है। बस ये लेवल ज़्यादा रहेगा प्री से, क्योंकि ये मेंस है। ठीक है, स्पेलिंग एरर, अगर आपको वो कैब आता हो, हाँ, तो मैं स्पेलिंग एरर के बारे में बता रहा था। अगर स्पेलिंग एरर तभी आएगा जब आपका वोकैब अच्छा है, और वोकैब यहाँ पे सिंपल नहीं आता, एडवांस वोकैब आता है। तो इसके लिए आपको मेरा एडवांस वोकैबलरी देखना पड़ेगा। मैं एडवांस वोकैबलरी में वही वोकैब देता हूँ जो पिछले साल पूछे गए हैं। फिलिंग बाय नेम आपको समझ में आ ही रहा होगा। कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टेड, सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला। वर्ड रिप्लेसमेंट्स, वर्ड का यूसेज, कोई वर्ड दे देगा उस पर आपको सेंटेंस दे देगा। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे ये बता चुका हूँ। अब दूसरा इसका है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो चुका है प्री के सेक्शन में। ये मेंस में ये लॉजिकल के अलावा वर्बल भी रहेगा। इसमें अल्फ़ाबेट है, पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें भी है, बट इसमें एडवांस लेवल पे है। ये सिलॉजिज्म है, सर्कुलर सीटिंग है, जिसमें मेज पे 6 लोग 8 लोग बैठाएगा। ठीक है, लीनियर सीटिंग, जब रो बेस्ड पे लोगों को बैठाया जाएगा, कुछ लोग साउथ में बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में फेस किए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, वो लीनियर सीटिंग हो गया। डबल लाइनअप हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ये इनपुट आउटपुट है। ये ब्लड रिलेशन है। हाँ, इसमें बहुत से लोगों को परेशानी होता है। ब्लड रिलेशन फ्री में तो हो जाता है, बट ब्लड रिलेशन बेस्ड अगर पजल आता है
तो वो बहुत से लोगों को दिक्कत करता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनइक्वालिटीज़। इसमें क्या करेगा, जैसे पी हैच क्यू कर देगा, पी डॉलर क्यू, ऐसे करते हुए पहले क्वेश्चन दे देगा, उसके ऊपर सब क्वेश्चन देगा और उसमें से वो फाइंड करके आंसर निकालना होगा। कोई स्टेटमेंट दे देगा, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो है। क्रिटिकल रीजनिंग कैसे आप सोच सकते हैं, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, जो लॉजिकल में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में इंटरनेट, मेमोरी, इंटरनेट जो आप सब चलाते हैं, मेमोरी, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, कंप्यूटर का एब्रीविएशन, मतलब एब्रीविएशन जैसे कि किसी बड़े चीज़ को जो छोटे फॉर्म में बोलते हैं उसको एब्रीविएशन बोलते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं मतलब बेसिक्स हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो, नेटवर्किंग में क्या क्या यूज होता है वो, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ लॉजिक गेट, हम सब बचपन में पढ़े हैं लॉजिक गेट, एंड गेट वगैरह, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नंबर सिस्टम रहेगा, FCF, LCM, ये बेसिक चीज़ें मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये आपको सही रहेगा तो आपको आएगा, ठीक है। सीरीज, इनइक्वालिटीज आपको मालूम ही है, क्वांटिटी बेस्ड पर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अब इसमें क्या ही चेंज होगा, बस लेवल चेंज होता है और कुछ नहीं। पार्टनरशिप है, परसेंटेज है तो परसेंटेज बेसिक तो आपका वही रहेगा, ठीक है, लेवल अप रहेगा इसमें। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज एंड एजेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, SIC। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है, ये जब डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा ना, तो जो आपके अर्थमेटिक के जो ये सारे ये जो मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड पे है, एवरेज बेस्ड पे है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उस पे क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन में बनता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में इसमें 2D और 3D दोनों देखना है, 2D और 3D, ठीक है। DI में बेसिकली क्या है, बार है, पाई है, लाइन वाले हैं, मिक्स्ड है, मिसिंग है, और अर्थमेटिक जो मैंने बताया, ठीक है। कैसलेट है, कैसलेट मतलब क्वेश्चन दे देगा, आपको उसको फ्रेम करना रहेगा और फिर उसको सॉल्यूशन करना रहेगा, वो कैसलेट बोला जाएगा। फोर्थ है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग में, इसमें क्या क्या है, फिनंशियल अवेयरनेस, मतलब जो अपना फिनांस से रिलेटेड जो चीज़ें ना उनके बारे में आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है, वो हो गया। ये CA मतलब क्या है, करंट अफेयर्स है, करंट मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, बेसिकली इसमें 5 से 6 महीने का पूछा था, उससे पहले का नहीं पूछा था बैंक में, ठीक है। जनरल नॉलेज बचपन से पढ़ते आ रहा है तो ये इससे अपडेट ही रहना है, ठीक है। स्टैटिक अवेयरनेस जो फिक्स है, ठीक है, जैसे जू है, जैसे कहीं किसी स्टेट का डांस है, ठीक है, कोई स्टेट की फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो फिक्स चीज़ें हैं, कोई डिफेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बैंकिंग और फिनांस की जो चीज़ें हैं जो अपडेट हो रही हैं, जो RBI के द्वारा गाइडलाइन आता है, जो भी न्यूज़ है वो सब चीज़ें। अब ये पूरा बात हो गया प्री और मेंस का। प्री में मैंने इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग कर लिया, और मेंस में ये जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग हो गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, ये अलग मैंने कर दिया रीजनिंग का जो सेकंड पॉइंट में था। फिर उसके बाद इंग्लिश, ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। कुछ भाइयों बहनों का कमेंट था कि जनरल कोटा के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, तो इसमें मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू और उसके बाद नॉर्मलाइज, वो सारा कुछ मैंने तकरीबन 5 साल का मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्री तो क्वालिफाइंग नेचर है, मैंने पहले ही बताया, फिर भी मैंने लिख दिया है। जनरल का जो लास्ट ईयर का था प्री कट ऑफ वो 59.50 था और मेंस का 88.93 था, ठीक है। 2021 में 63 था प्री का,
ये तो क्वालिफाइंग है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। मेंस का ही कंसीडर होता है। तो मेंस में 94.85 था, ठीक है। और इंटरव्यू में 20 मार्क्स थे 2021 में, ठीक है। उनको नॉर्मलाइज किया गया था किस बेसिस पे, 75 मेंस का और 25, ठीक है, वो आपके इंटरव्यू का, ये नॉर्मलाइज किया गया था। और वो निकाला गया था 2021 में 53.40, ये जनरल का। 2020 में प्री का 58.5 आया था कट ऑफ, मेंस में 88.93। तो अब देख रहे हैं ना वेरी कितना कर रहा है। 2020 में 58.5 मतलब 58.5 था, फिर 63 हुआ, फिर 59.50 हुआ। उसके बाद 2019 में प्री में 71 चला गया, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड रहेगा इजी रहेगा उसके हिसाब से नंबर आता है। मेंस में 104 तक चला गया था। देखिए अभी कभी तक 104 नहीं गया था, लेकिन 2019 के बाद से कभी 100 भी पार नहीं किया, ठीक है। और जीडी और पीआई में 20 नंबर थे। नॉर्मलाइज 100 पे होता है 75 + 25, तो 54.11 था। 2018 में प्री में 56.75 और मेंस में 93.1 और जीडीपीआई में 20 और जनरल कोटा के जो नॉर्मलाइज होकर के नंबर आए थे वो 50.79 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि हमें जनरल कोटा का जानना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को ये रहता है कि हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट कैसे करें, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, इसके लिए बेसिकली आपको रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और रीडिंग करने की एबिलिटी जो आपको है वो बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के ये आपका 3 पोर्शन जो आरसी, ये आपका पैराजम्बल और क्लोज, ये तीनों सेक्शन आपका क्लियर हो पाएगा। अब मैं इस वीडियो को ही कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो आपको जानना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। वीडियो बनाने के पीछे का ये मोटिवेशन रहता है, जो आप कमेंट करते हैं उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ और आपका जो सपोर्ट मिलता है उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके सामने ला पाता हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी आपको जानना होगा आगे, तो मैं उस बेसिस पे आप आगे भी चीज़ें बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे और बेस्ट विशेस आपके करियर के लिए। थैंक यू।